तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए हमारे जो मैथ्स के मॉडल पेपर चल रहे थे, तो आज जो है मॉडल पेपर नंबर 18 करने वाले हैं। यानी इससे पहले हमारे 17 मॉडल पेपर हो चुके हैं। अगर अभी तक उन्होंने नहीं आपने नहीं देखा है उनको, तो जल्दी से जाकर के उनको देखिएगा। बढ़िया तरीके से रोज़ाना क्लासेस चल रही हैं, ठीक है? सिलेबस पर आधारित है, जो आपका न्यू पैटर्न पर आधारित सिलेबस आया है, उसके आधार पर ये क्लासेस चल रही हैं। अभी हम बेस बना रहे हैं और कुछ दिनों बाद इसके क्वेश्चंस थोड़ा-सा जो है मॉडरेट लेवल के होते जाएँगे और बहुत जल्द इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, ठीक है भाई? यानी जो पहले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों को बहुत जल्द तरीके से हम कराने वाले हैं, ठीक है बच्चा? तो आप सब लोग एक बार शेयर कर दो सभी दोस्तों को, सभी साथियों को कोचिंगों में अपनी बताइएगा, अपनी संस्थानों में जहाँ भी आप पढ़ते हो, सभी दोस्तों को बताओ कि संदीप किरार सर नाम से आपका यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। ठीक है भाई? तो चलिए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं भाई। ये दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न ये रहा, जल्दी से इस प्रश्न को करते हैं। देखिएगा, बढ़िया तरीके से इस प्रश्न को करते हैं। ठीक है भाई? चलिए, एक बार शेयर-वेयर कर दो भाई सभी दोस्तों को। है नहीं भाई? चलिए, बहुत बढ़िया। प्रश्न है 45,742 मैं संख्या को यहाँ लिख देता हूँ बच्चा। यहाँ पर मैं संख्या को लिख देता हूँ। क्या है भैया? यहाँ पर लिखा हुआ है 45,000 कितना है बच्चा? 782 45,782 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का गुणनफल आपको बताना है। 5 का ही स्थानीय मान और 5 का ही अंकित मान, ठीक है ना? अंकित मान को जाति मान कहते हैं, आप सभी को पता होगा। अगर मैं यहाँ पर 5 का स्थानीय मान निकालूँगा, तो 5 का स्थानीय मान बच्चा क्या होगा? 5 के बाद जितने अंक होंगे उतनी 0 लगा देते हैं, ठीक है ना? 5 का स्थानीय मान क्या हो गया बच्चा? 5000 हो गया, ठीक है? और 5 का ही बच्चा जाति मान पूछ रहा है, तो 5 का जाति मान क्या होगा? 5 ही होगा। ठीक है ना? 5 का अंकित मान या जाति मान कहूँ तो वही का वही होता है। और इन दोनों के गुणनफल की बात कर रहा है बच्चा। क्या कर रहा है बात? गुणनफल की। अगर मैं गुणनफल निकालूँगा बच्चा तो गुणनफल मतलब समझते हो आप? गुणा। गुणनफल का मतलब क्या करना है बच्चा? गुणा करना है। यानी 5000 का अगर मैं बच्चा गुणा करूँगा किससे? 5 से। क्योंकि स्थानीय मान और जाति मान का अंतर ही तो पूछा है। पचम 25 और कितनी ज़ीरो आ जाएँगी? 3 ज़ीरो आ जाएँगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आई आपको? आप कहोगे भैया बढ़िया तरीके से हम सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है भाई? चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न जल्दी से सब लोग करेंगे। अरे भाई ये क्या हो गया? चलिए अगला प्रश्न करिएगा। जल्दी से सब लोग अगला प्रश्न करिएगा। बढ़िया तरीके से प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी भिन्न सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी भिन्न के बारे में बात कर रहा है। 2 तरह से कर सकते हो। या तो पहले मैं भिन्नों को लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। आप 2 तरह से कर सकते हो। ठीक है ना? 1/2 एक ऑप्शन तो 1/2 है, दूसरा ऑप्शन है कितना भैया 1/3 है, तीसरा ऑप्शन कितना है 2/5 है और चौथा ऑप्शन कितना है बच्चा 3/4। आप इसको 2 तरह से कर सकते हो। एक तो आप इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपको बहुत बड़ा लगेगा और एक कर सकते हो आप इसका भाग दे करके। देखो किस तरह से, मैंने कहा भाई 2 का भाग दो 1 में, ठीक है ना? 3 का भाग दो भाई 1 में, ठीक है ना? 5 का भाग दो भाई कितने में? 2 में और 4 का भाग दो कितने में? 3 में। सबसे बड़ी भिन्न की बात कर रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन-सी हो? भाग देते हैं। 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो भाग टूटेगी 0 लगाकर, हम दशमलव लगा कर के यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। 2 पंजे 10 भाई 0.5 बार चला जाएगा, ठीक है ना? चलिए 3 का भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटेगी 0 लगा करके और दशमलव लगा करके क्या बढ़ा लेंगे? 0 बढ़ा लेंगे। 3 त्रिक 9 हो जाएगा। 1 अंक दे लेते हैं अभी, ठीक है ना? चलिए 5 का भाग नहीं जाएगा, भाग टूटेगी 0, ठीक है ना? भाग टूटेगी 0, पॉइंट लगाएँगे और यहाँ पर दशमलव 0 बढ़ाएँगे, 5 चौका 20 आ जाएगा, ठीक है ना? 4 का भाग नहीं जा रहा, भाग टूटेगी 0, पॉइंट लगाएँगे, 0 बढ़ाएँगे, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। ये हमारे जो है भाग देकर के ये संख्या आ गई। बताओ सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी यहाँ पर कहाँ दिख रहा है आपको? आप कहोगे भैया ये रही सबसे बड़ी भिन्न। भाई सबसे बड़ी भिन्न कौन-सी है? 0.7 और 0.7 मतलब 3/4 वाली। कौन-सी हो जाएगी बच्चा? 3/4 वाली आपकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप इनका एलसीएम लेकर और आप चेक कर सकते हो। एलसीएम लेंगे कितना आएगा भई? एलसीएम में ही आपको
2, 3 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, फिर इनका एलसीएम है, फिर इसका भाग देंगे, ऊपर वाले में गुणा करेंगे। इस तरह से इस प्रोसेस से भी कर सकते हो, जो कि आपको आती है, ठीक है? तो मुझे लगता है यही ठीक लगती है, ठीक है भाई? चलिए, अगला है भाई, 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक हमेशा कितना होता है? 2 अभाज्य संख्या है, समझिएगा भाई, 2 अभाज्य संख्या है। मैंने कहा 2 अभाज्य संख्या कोई भी ले लेते हैं। मैंने कहा भाई 2 ले लिया और ले लिया 3। 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक हमेशा क्या होता है? देयर सम उनका जोड़ होता है क्या? देयर सम यानी उनका जोड़ होता है क्या? आप कहोगे भाई जोड़ यानी 5 और इनका एलसीएम कितना आ रहा है? 6। जोड़ तो नहीं हो रहा है भाई, जोड़ के तो 5 ही आ रहा है, तो एलसीएम 5 तो नहीं हो रहा है कि नहीं? 5 तो नहीं हो रहा है, तो ये तो बात तो गलत हो गई। देयर डिफरेंस इनका अंतर 3 में से 2 गया 1, क्या 1 है इनका एलसीएम? आप कहोगे जी नहीं है, ये बात भी गलत हो गई। ये बात भी क्या हो गई बच्चा? गलत हो गई, ठीक है ना? 1 होता है क्या? 1 तो वैसे भी नहीं होता। देयर प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब इनका गुणा, इनका गुणा ही इनका क्या होता है बच्चा? क्या होता है इनका? एलसीएम होता है। कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लो, मैंने कहा 11 और 13 ले लिया। 13 का एलसीएम अगर निकालोगे ना तो इनका गुणा करके ही निकालना पड़ेगा। 2 अभाज्य संख्याओं का यानी मैं कहूँ 2 प्राइम नंबर्स का जो है आपको अगर एलसीएम निकालना है, ठीक है ना? लघुत्तम समावर्तक निकालना है, तो हमेशा उनका जो है गुणनफल होता है यानी उनका गुणा होता है। ठीक है बच्चा? समझ में आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला है, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सवाल है भाई, बोर्ड मार्क्स का प्रश्न है, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। मैं एक बार सवाल को यहाँ लिख देता हूँ, 24 है जी, उसके बाद भाग है बड़ा कोष्ठक है 8 माइनस के, छोटा कोष्ठक है 4 भागित 2, ठीक है ना? यही सवाल है, आप कहोगे बिल्कुल भी। बहुत जल्द आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन कराएँगे यानी पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन, पिछले एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन कराएँगे। पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों को हम बहुत जल्द कराने वाले हैं, ठीक है ना? बहुत जल्द अब ठीक है ना? तो पहले आपका बेस बनवा देते हैं, फिर उसके बाद एग्ज़ाम आए हुए क्वेश्चनों को कराएँगे, ठीक है? चलिए समझ में आया जी? करिए भाई। तो मैं कहा भाई 2 कोष्ठक एक साथ दिए हैं, तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। मैंने कहा भाई छोटा कोष्ठक 2 का भाग किसमें देंगे? 4 में कितनी बार जाएगा बच्चा? 2 बार। 2 बार जाएगा जी। मैंने कहा कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार जाएगा। अगर 2 बार जाएगा तो यहाँ पर समझिएगा 8 माइनस के कितना हो जाएगा फिर? 2 यानी छोटे कोष्ठक से 2 बाहर निकल आएगा। अब देखो 24 भाग अब देखो 2 8 में से 4 गया कितना 2 बचेगा कितना बचेगा? 6 बचेगा जी। कितना बचेगा? 6 और 6 का भाग देंगे 6 चौक 24 यानी 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है ना? बोर्ड मार्क्स का प्रश्न था। अच्छा प्रश्न है 5 किलोग्राम और 5 ग्राम को दशमलव में व्यस्त करो। लो जी, दशमलव में व्यस्त करना है। 5 किलोग्राम है और 5 ग्राम है। देखो भाई, मुझे एक बात बताओ, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? आपने कहा भैया 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम। कितने होते हैं बच्चा? 1000 ग्राम। मैंने कहा भई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? आपने कहा भैया 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है ना? ये समझ में आई? तो मैं अगर 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं तो 5 केजी में कितने होंगे? 5 की बात कर रहा है ना, तो 5 का गुणा कर दो जी। तो आप कहोगे 1000 गुणा कितने का कर देंगे? 5 का, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा भई? 5000 ग्राम, 5000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया? अब 5 ग्राम है और कितना है? 5 ग्राम। इसको दशमलव में व्यक्त करना है। क्या में बात व्यक्त करना है भैया? दशमलव में व्यक्त करना है, तो आप एक बार पहले तो वीडियो को शेयर कर दो भाई, सभी दोस्तों को। सभी दोस्तों को शेयर कर दो, सभी साथियों को, ठीक है ना? चलिए, तो 5 किलोग्राम को 5 किलोग्राम को 5 ग्राम को दशमलव में व्यक्त करना है, दोनों को दशमलव में निकालना है। तो देखो 5 किलोग्राम को इतना लिखना है, ठीक है। अब देखो, इसको व्यक्त कैसे कर सकते हैं? देखो 5 ग्राम को क्या मैं एक काम करूँ 5 ग्राम को मैं किलोग्राम में बदल लूँ? क्योंकि किलोग्राम में बदल रहा है। मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा ये आपको लेकिन ये जानकारी होना भी ज़रूरी है। मैंने थोड़ा-सा यहाँ पर आपको चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि ग्राम में बदल पा रहा है, इसीलिए मैंने ग्राम में बदल दिया। तो ये हालाँकि जानकारी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये जानकारी भी इम्पोर्टेंट है कि भाई आपको पता होना चाहिए बच्चा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? तो 5000 ग्राम होंगे। ये जानकारी होना ज़रूरी है। लेकिन इस सवाल को इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्राम में नहीं बदलने की कह रहा है वो, किलोग्राम में बदलने की कह रहा है।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, अच्छा यहीं से चीज़ें आ गई फिर? मैंने कहा भाई 1000 ग्राम में, मैंने कहा मेरे भाई अगर 1000 ग्राम में 1000 ग्राम में कितने केजी होते हैं? तो आप कहोगे भैया 1 केजी होता है। कितना केजी होता है? 1 केजी होता है। होता है कि नहीं होता? अगर मैंने कहा भाई 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, तो मैंने कहा 5 ग्राम में कितना होगा? 5 ग्राम में, आप कहोगे 5 ग्राम में कितना केजी होगा? 1/1000 गुणा किसका कर देंगे? 5 का। यानी कितना होगा बच्चा? तो याद रखिएगा 5/1000 ग्राम होगा, है कि नहीं? 5/1000 ग्राम होगा, ठीक है ना? समझ रहे हो चीज़ें? मैंने कहा देख भाई, मैंने कहा मेरे भाई यहाँ पर चीज़ें समझिएगा, पूरा ही आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा भाई 1000 ग्राम में कितने ग्राम? किलोग्राम होते हैं। आपने कहा भैया 1000 ग्राम में आपके होते हैं कितने ग्राम केजी? तो आप कहोगे भैया 1 केजी होता है। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर 5 ग्राम में कितना होगा? तो अगर मैं 1 में 1000 का भाग दे दूँगा तो 1 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी। कितने की? 1 ग्राम की वैल्यू आएगी और अगर मैं 5 का गुणा कर दूँगा तो 5 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 ग्राम की वैल्यू कितनी आ गई भैया? तो याद रखिएगा 5 ग्राम की वैल्यू आ गई यहाँ पर 5 ग्राम की वैल्यू कितनी आ गई भई? यहाँ पर ध्यान रखिएगा 5 बटे 1000 किलोग्राम, ठीक है ना? ये कितनी है? 5 ग्राम की वैल्यू, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है? 5 किलोग्राम और 5 ग्राम को अब इसमें जोड़ दो भई। ये क्या कह रहा है कि 5 ग्राम था, सॉरी 5 किलोग्राम था, माफ़ करना। क्या 5 किलोग्राम को किसमें जोड़ दो? अच्छा यहाँ भाग देके और इसको सही बना लें? आप कहोगे बिल्कुल। नीचे 3 जीरो हैं, तो 3 अंकों को छोड़ के 1 अंक तो पहले से ही है और 2 जीरो और बढ़ा लो भई और पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा भई। तो कितना हो गया? 0.05 ग्राम। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। अब यहाँ पर इसको जोड़ दो 0.005 ग्राम। इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 5.005 ग्राम। किलोग्राम यार, क्या कर रहा हूँ मैं? किलोग्राम, ठीक है ना? कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा भई? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझो आसान है, लेकिन मैंने आपको चीज़ें मुझे यहाँ पर ये लिखना मैंने लिख तो गलती से दिया, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, समझिएगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। बिल्कुल बात सही है। तो मैंने कहा 5 किलोग्राम में कितने होंगे? तो 5000 ग्राम होंगे, ये बात अलग है। ठीक है भाई। हमें ज़रूरत थी इसका उल्टा करने की। हमें उल्टा क्या करना था? मैंने कहा भाई 1000 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं? आपने कहा भैया 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा 5 ग्राम में कितने होंगे? तो अगर मैं 1 ग्राम की वैल्यू निकालूँगा, देखो 1 ग्राम की वैल्यू निकालूँगा तो क्या हो जाएगा भई? 1/1000 केजी। 1/1000 केजी, है कि नहीं? तो ये 1 किलोग्राम 1 ग्राम की वैल्यू आ गई। अब मुझे तो लेकिन कितने की चाहिए? मुझे तो 5 की चाहिए, तो मैं इसमें 5 का गुणा कर दूँगा यानी 5 ग्राम की वैल्यू निकल आएगी। अब 5 ग्राम की वैल्यू कितनी होती है? 5/1000 किलोग्राम। मुझे यहाँ पर मैंने 10 भाग दिया 1000 का तो कितना आ गया? 0.005 किलोग्राम। अब इसको इसमें जोड़ दिया क्योंकि दशमलव व्यक्त करना है तो 5 ये था ग्राम, किलोग्राम और ये इसमें से आया था। इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया? 5.005 किलोग्राम, ठीक है ना? चलिए 2728.86 को निकटतम पूर्ण संख्या में क्या कह रहा है भैया? पूर्ण संख्या में निरूपित करना है। पूर्ण संख्या की बात कर रहा है। देखो समझो, मैं संख्या यहाँ लिख देता हूँ एक बार। संख्या यहाँ पर दी है 278.86। अच्छा पूर्ण संख्या की बात कर रहा है। देखो भाई, अगर ये पूर्ण संख्या की बात कर रहा है तो इस अंक को देखेंगे। अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो अगले वाले में 1 जोड़ देते हैं, है कि नहीं? अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो अगले बा इससे पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा भैया पूर्ण संख्या में निकालेंगे तो 279 कितना हो जाएगा? 279 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि पूर्ण संख्या बनानी है ना, तो इसमें अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो इसमें जोड़ देते हैं और 5 से छोटा होता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है? चलिए, एक टंकी में 500 ग्राम लीटर सॉरी 500 लीटर पानी है। एक टंकी है जी, ये क्या है भई? एक टंकी है, एक टंकी है ये रही और इसमें क्या है भैया? इस टंकी में क्या है भई? इस टंकी में क्या है भई? तो याद रखिएगा इस टंकी में है 500 लीटर क्या है? पानी है। 500 लीटर है और इसमें पानी है, वाटर है वाटर।
इस टंकी में क्या है भैया 500 लीटर वाटर है, ठीक है भई। यदि 30% पानी रिस जाता है, कोई छिद्र हो गया होगा यहाँ से कोई छिद्र हो गया होगा भई, समझिएगा, यहाँ से कोई छिद्र हो गया होगा, यहाँ से पानी थोड़ा-सा रिस गया और रिसा कितना भई? तो याद रखिएगा 30% निकल गया। भाई टोटल पानी कितना था? समझिएगा बच्चा, तो मैंने कहा मेरे दोस्त टोटल पानी कुल पानी कितना था इसमें? टोटल पानी कितना था? आपने कहा भैया टोटल इसमें था 500 लीटर पानी। कितना था बच्चा? 500 लीटर। 500 लीटर टोटल था। लेकिन एक छिद्र की वजह से रिस गया या कोई बात हो गई होगी, रिस गया इसमें से 30%। अच्छा भाई कोई भी चीज़ होती है, अपने आप में कितने परसेंट होती है मैं यहाँ बता देना चाहूँगा आपको। यहाँ पर बता दूँ मैं कोई भी चीज़ होती है ना, अपने आप में 100% होती है। कितने परसेंट होती है? 100%। अगर मुझे बताओ 30% पानी अगर निकल गया, रिस गया 30% निकल गया, रिस गया, इधर नीचे की तरफ रिस गया, तो इसमें बचा कितना होगा? आप कहोगे भई 70% बचा, है कि नहीं? भाई मुझे एक बात बता अगर 30% निकल गया, तो भाई मैं यही तो कह रहा हूँ 70% तो बचा होगा, ठीक है भाई। तो टंकी में कितना पानी बचा? वही तो मैं कह रहा हूँ। टोटल का भाई कितना? टोटल का कितना बचा? आप कहोगे भैया टोटल का 70% तो बचा है अभी। टोटल का 70% तो बचा है भई। अरे भाई टोटल का 70% तो बचा है, 30% ही तो गया है, 70% तो है। अगर मैं परसेंट हटाऊँगा तो नीचे कितनी आ जाएँगी? 2 ज़ीरो आ जाएँगे भई और 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएँगे। 5 सतह 35 यानी 350 लीटर पानी तो अभी बचा है उसमें। है कि नहीं भई? 350 लीटर पानी तो उसमें अभी भी बचा हुआ है। ठीक है भाई। समझ में आई चीज़ें? आप कहोगे बढ़िया तरीके से समझ में ठीक है भाई, चलिए अगला है। एक आदमी ने ₹1200 में एक साइकिल खरीदी। ठीक है भाई, खरीद के ले आया। उसकी मरम्मत पर ₹300 खर्च कर दिए। इसे 1800 में बेच दिया, उसका लाभ परसेंट क्या है? देखो समझो, एक आदमी था, बढ़िया तरीके से एक साइकिल खरीद के लाया। कितने रुपए में? ₹1200 में। सेकंड हैंड साइकिल थी, 1200 में खरीद के लाया। लेकिन उसके क्या है टायर में कोई दिक्कत थी। तो उसने एक दुकान पे से खरीद ली और दूसरी दुकान पे गया, उसने कहा भाई इसको और सही कर दो, बिल्कुल मुझे सही लेके जाना है घर। उसने कहा देखो भाई ₹300 लगेंगे। उसने कहा ठीक है लगा दो। घर आया भाई, घर मम्मा ने पूछा, मम्मी जी ने घर पे पूछा कि बच्चा बेटा साइकिल कितने की आई? उसने कहा देखो मम्मी साइकिल वहाँ से मैंने खरीदी थी ₹1200 की और ₹300 मैंने इसमें और खर्च कर दिए, एक्स्ट्रा खर्च। तो अब वो कितने की आई? मम्मी ने कहा उसे छोड़ कितना खर्च करके आया वो छोड़। मुझे ये बता तू टोटल आई कितने की है? तेरी जेब से कितना रुपया दे के आया साइकिल के लिए? उसने कहा मम्मी मेरी जेब से तो 15 खर्च हो गए। 1500 है ना? 1500 तो खर्च हुआ। तो ये चीज़ें समझिएगा, कभी भी कोई साइकिल वगैरह अगर खरीद ले आते हो, उसपे मरम्मत करते हैं तो उसकी क्या होता है, क्रय मूल्य में ही जोड़ता है। तो मैंने कहा देखो समझो यहाँ पर, मैंने कहा भाई इसका कुल क्रय मूल्य कितना होगा? मैंने कहा भाई देखो कुल क्रय मूल्य कितना होगा? आपने कहा भई कुल क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? कुल क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या होगी इसकी कुल टोटल? तो इसने भाई क्या किया ₹1200 में तो वो खरीदी, ठीक है? और ₹300 उसको एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, यानी अब उसका क्रय मूल्य उसको खरीद के कितने में लाया? ₹1500 में लाया, है कि नहीं भाई? उसको ₹1500 में खर्च खरीदा कि नहीं खरीदा? आपने कहा बिल्कुल भैया और उसे कितने में बेच दिया? बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य ₹1800 में बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंट निकालना है भई। लाभ परसेंट का सूत्र मुझे तो याद है भाई, लाभ परसेंट बराबर होता है यहाँ पर मैं लाभ परसेंट का सूत्र लिख दूँ? आप कहोगे बिल्कुल लिख दो। मैंने कहा देखो भाई, लाभ परसेंट बराबर होता है, लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। बटे में क्या होता है बच्चा? क्रय मूल्य। ये लाभ परसेंट निकालने का सूत्र होता है। क्या होता है? लाभ परसेंट निकालने का सूत्र होता है कि लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। ठीक है कि नहीं? अब देखो समझो यहाँ पर, लेकिन सवाल में तुम्हें लाभ तो दिया ही नहीं। एक तो क्रय मूल्य दिया है और क्या दिया है भाई? क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य दिया है और क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है कि नहीं? विक्रय मूल्य कितना दिया है? ₹1800। तो भाई मुझे एक बात बता, लाभ निकाल लेंगे? भाई लाभ तो सभी निकाल लो। आपने कहा भाई लाभ बराबर हो जाएगा यहाँ पर, लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस की क्रय मूल्य, है कि नहीं? विक्रय मूल्य माइनस की क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है? ₹1800। क्रय मूल्य कितना दिया है? ₹1500। तो लाभ कितने का हुआ भैया? आप कहोगे भैया ₹300 का उसको लाभ। लाभ निकाल लिया हमने ₹300 समझो 18 1500 को लाया और 1800 को बेच दिया।
कम का लाया, ज़्यादा का बेच दिया, 300 रुपए का एक्स्ट्रा ही तो बेचा, तो लाभ हो गया 300 रुपए का। यहाँ सूत्र में रख दो भाई वैल्यू, सूत्र में रख दो भाई। सूत्र क्या कह रहा है? लाभ यानी 300 गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य कितना दिया भैया? आपको हो गया भैया 1500 रुपए, ठीक है ना? तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दूनी 30 यानी कितना परसेंट भैया? 20% का उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ये समझ में आपको होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है ना? चलिए अगला है। किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 500 रुपए की राशि 4 वर्ष में 600 हो जाएगी? कह रहा है किस ब्याज की दर से भाई, कौन से ब्याज की दर से 500 रुपए की राशि थी वो 600 रुपए हो गई। अब 600 हो गई मतलब उसमें कुछ ब्याज जुड़ा होगा, तभी तो 600 हुई है। और ये 500 थे, 600 कैसे हुए? तो उसमें कुछ ब्याज वगैरह जुड़ा होगा, और जब ब्याज जुड़ जाता है राशि में तो वो मिश्र धन होता है। यानी अगर हमें क्या निकालना है भाई? दर निकालनी है। तो देखो पहले तो मैं दर निकालने के एक सूत्र बताऊंगा आपको। आप कहोगे भैया दर परसेंट बराबर क्या होता है? आपने कहा भैया दर परसेंट बराबर होता है ब्याज गुणा 100। क्या होता है बच्चा? ब्याज गुणा 100, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, यानी मूलधन इंटू समय। अरे ब्याज निकालने का यही तो सूत्र होता है भाई। आप कहोगे बिल्कुल भैया। अरे ब्याज निकालने का यही सूत्र होता है। आपने कहा बिल्कुल भैया यही होता है। तो ब्याज सॉरी, दर निकालने का। तो भाई ब्याज तो लेकिन सवाल में दिया ही नहीं है। तो मुझे पता है भाई ब्याज निकालने का एक सूत्र होता है कि ब्याज बराबर क्या होता है भाई? तो याद रखिएगा, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस के मूलधन। क्या होता है बच्चा? मिश्र धन माइनस के मूलधन। मिश्र धन माइनस के मूलधन। बताओ मिश्रधन कितना दिया है? आप कहोगे भैया मिश्रधन कितना दिया है? 600 रुपया। मिश्रधन कितना दिया है भैया? 600 रुपया। और मूलधन कितना दिया है? 500 रुपया। तो उस पे ब्याज कितना बड़ा होगा? 100 रुपए का उसको ब्याज मिला होगा, तभी तो 600 हुए थे। अरे भाई 500 से 600 क्यों हुए थे? क्योंकि 100 रुपए का ब्याज मिला होगा। तो अब सूत्र में रख दो भाई। तो ब्याज कितना निकाला अभी हमने? 100 रुपए गुणा 100। मूलधन कितना है भैया? आप कहोगे भैया 500। समय कितना है भैया? तो याद रखिए समय कितना है? 4 वर्ष, ठीक है ना? 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 0, 4 पंजे 20, यानी 5%। क्या मेरे भाई? 5% बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? 5% बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? ये समझ में आ रही है? चलिए अगला प्रश्न करिएगा। एक ट्रेन 4 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक ट्रेन है भाई, 4 घंटे में क्या करती है? 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है भाई, ठीक है? ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है? उसी गति से 450 किलोमीटर की दूरी कितने समय में? इसे हम अगर बनाना चाहें ना, तो इसे आप एक-एक नियम का प्रश्न बना लो। क्योंकि जो समान है ना, उसको पहले लिखो। ये यहाँ पे भी किलोमीटर है और यहाँ पे भी किलोमीटर है, तो इनको पहले लिखो। मैंने कहा देखो समझो प्रश्न को, बड़ा आसान प्रश्न है भाई, समझने का प्रयास करो। मैंने कहा 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने समय में भैया? 4 घंटे में। कितने समय में? 4 घंटे में। 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है भाई कितने समय में? 4 घंटे में। तो मैंने कहा 450 की कितने समय में करेगी? तो 450 की कितने में करेगी? 4 घंटे में करती है कितने की? 360 की। हमें कितने की निकालनी है? 450 की। भाई 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है 4 घंटे में। तो मैंने कहा 450 की कितने में करेगी? तो 4 में अगर 360 का भाग दे दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। 1 किलोमीटर कितने समय में चलती है? 1 किलोमीटर। और अगर मुझे तो कितनी चलानी है भाई? मुझे कितनी चलानी है? 450 किलोमीटर। तो मैं 450 का मैं गुणा कर दूँगा, है कि नहीं? गुणा कर दूँगा कि नहीं? 1 जीरो से 1 जीरो, कितने से काटें? 4 एकम 4, 4 नाम 36, 9 से इसको काटेंगे 9 पंजे 45, यानी 450 किलोमीटर की दूरी वो करेगी 5 घंटे में। कितने घंटे में भैया? 5 घंटे में तय करेगी, 5 आवर्स में तय करेगी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाई 360 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो मैंने कहा भाई 1 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी? 360 का भाग दे दूँगा, 1 किलोमीटर का पता चलेगा। लेकिन मुझे कितने करने हैं भाई? 450, तो 450 का गुणा कर दूँगा। जितने की चाहिए ना उतने का गुणा ही तो करते हैं। ठीक है ना? चीज़ समझ में आई? चलिए, एक वर्गाकार आँगन है, इसका परिमाप दिया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। वर्गाकार आँगन है, उसका परिमाप दिया है, क्षेत्रफल निकालना है। मैंने कहा भाई वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र तो सभी को पता होगा। आप कहोगे भैया बिल्कुल। मैंने कहा भाई वर्ग का
क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आपने कहा भई वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा। क्या होता है बच्चा? भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है भई? भुजा गुणा भुजा। लेकिन सवाल में तो भुजा दी नहीं है। तो आप कहोगे भैया वर्ग की भुजा निकालने का एक सूत्र होता है जब परिमाप दिया हो। तो वर्ग की भुजा बराबर होता है परिमाप बटे में 4। क्या होता है बच्चा? परिमाप बटे में 4। परिमाप बटे में 4 ये वर्ग की भुजा निकालने का क्या होता है? सूत्र होता है। यहाँ से मुझे भुजा मिल जाएगी और भुजा मिल जाएगी तो क्षेत्रफल निकाल दूँगा। भाई परिमाप कितना दिया है? आप कहोगे भैया 144 बटे में कितना आ जाएगा? 4, 4 का भाग दो। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 13 14 2 बचा, 4 छक्के 24 यानी 36 आ गया भाई। कितना आ गया बच्चा? 36 मीटर। मीटर दिया है कि सेंटीमीटर दिया है? मीटर दिया है। 36 मीटर क्या आ गई भई? भुजा आ गई। अब जब भुजा 36 मीटर आ गई तो 36 गुणा 36 कर दो। 36 गुणा 36 कर दो। 36 का वर्ग याद हो तो ठीक है, नहीं तो 36 का वर्ग नहीं है तो देखो कैसे निकालते हैं। 36 का वर्ग करो। छकनक 3 डिब्बे में याद रखिया करो, 3 डिब्बे में। मतलब 3 जगह याद रखा करो आप लोग। छकनक 36 की 6, हासिला की 3, छत्ती 18, 18 दूनी 36, 37 38 39 की 9, हासिला की 3 और 3 त्रिक 9, 10 11 12, 1296 कितना आएगा भैया? 1296 कहाँ दिख रहा है भई? ये रहा, 1296 यहाँ मैं भी लिख देता हूँ 1200 समझ में आया आपको? 1296 क्या आएगा? वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर, ठीक है ना? चीज़ें समझ में आई? आप कहोगे बिल्कुल समझ में, ठीक है भाई? चलिए। एक घनाभकार पानी की टंकी है, 5 मीटर लंबी है, 4 मीटर चौड़ी है और 2 मीटर गहरी। इसकी क्षमता लीटर में बताओ। भाई मीटर में दिया है, लीटर में क्षमता बतानी है। तो पहले तो आयतन निकाल लो। पहले क्या निकालोगे भई? आयतन। तो आयतन निकालेंगे तो क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊँचाई यानी L इंटू बी इंटू एच है कि नहीं? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊँचाई। कर दो भाई गुणा। तो 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा करो। 5 चौके 20 और 2 दूनी 4 यानी 40 लीटर लीटर दिया है ना? हाँ, मीटर सॉरी 40 मीटर में, ठीक है? 40 मीटर में आए, मीटर क्यूब, है ना? 40 मीटर क्यूब। ये क्या आ गया? आयतन आ गया। लेकिन वो मीटर मीटर में नहीं कह रहा, वो कह रहा है भई कि इसको क्या में निकालो? लीटर में निकालो। और मुझे पता है 1 मीटर में कितने लीटर होता है? तो आप कहोगे भैया 1 मीटर में होता है 1000 लीटर। कितना होता है भई? 1000 लीटर, ठीक है ना? 1000 तो 40 में कितना होगा भई? अगर मैंने कहा भई 1 मीटर में कितने लीटर होता है? तो आप कहोगे भैया 1000 लीटर होता है। अगर 1000 लीटर होता है, तो मैंने कहा 40 मीटर में कितना होगा? तो आप कहोगे भैया तो 40 का गुणा कर दो, है कि नहीं? 40 का गुणा कर दो। आप कहोगे भैया 40,000 लीटर हो जाएगा, ठीक है ना? 40,000 लीटर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन? 1, 2, 3, 4 है ना? ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है भाई? ये समझ में आई? आप कहोगे बिल्कुल ठीक। अगला देखिए, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा भाई? श्रृंखला लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। 10 है, 15 है, 25 है और 40 है, तो अगला पद क्या होगा? देखिएगा यहाँ सर, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। मैंने यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना बढ़ा भाई? आप कहोगे भैया 5 प्लस हुआ। 5 से 10 10 से 15 पे गए कितना बढ़ा? 5 बढ़ा और 15 से अगर 25 पे जाऊँगा तो कितना बढ़ेगा भाई? आप कहोगे भैया 10 प्लस हुआ और 25 से अगर 40 पे जाऊँगा तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया 15 प्लस हुआ, है कि नहीं? तो अगर 40 से यहाँ पर जाऊँगा तो भाई 20 प्लस करूँगा और जैसे ही मैं 20 प्लस करूँगा तो आपका 60 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 60 आ जाएगा, ठीक है ना? 60 आ जाएगा। 5, 10, 15, 20 इस तरह से बढ़ रही है, सीरीज़ है, ठीक है ना? चलिए अगला है। यदि 5 पुस्तकों का वज़न 2 किलोग्राम और 500 ग्राम। भाई 5 पुस्तक थी, ठीक है? 5 पुस्तक थी, उनका वज़न कितना था? तो मैं 2.5 लिख दूँ इसको केजी में? केजी में लिख देता हूँ, 2.5 केजी था, क्योंकि आंसर भी केजी में चाह रहा है, 2.5 केजी, ठीक है ना? समझ में आया ना? तो 5 पुस्तकों का वज़न कितना है? 2.5 केजी। अब 2 ज़ीरो कहाँ गई? तो भाई 1 1 ग्राम में 1 ग्राम में कितना सॉरी 100 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? आप कहोगे भैया 100 ग्राम में
1 किलोग्राम होते हैं, 1 केजी होता है। 100 किलोग्राम में 1 केजी होता है। तो मैंने कहा भाई 1 ग्राम में कितना होगा? आप कहोगे 1/100 और मैंने कितने का पूछा है? 500 का पूछा है, तो 500 का निकालूँगा तो कितना हो जाएगा? 1/500 है कि नहीं? सॉरी 5/100 हो जाएगा और जब 0 निकालूँगा तो 0.05 आएगा और इसको जब जोड़ूँगा तो 2.5 आएगा। ठीक है ना? अब चीज़ें समझ में आई? अब देखो, अब यहाँ पर समझो, अब यहाँ पर समझो आप, कह रहा है 8 पुस्तकों का वजन कितना है? 8 का निकाल रहे हैं भाई। 2.5 बटे में कितना आएगा? 5 मुझ कितने का आ रहा है? 8 का। पॉइंट हटाएँगे नीचे कितना आ जाएगा? 0 25 से कौन 25 25 दूनी 50 2 का गुणा करेंगे 4 कितना आएगा भाई? 4 केजी है कि नहीं? 4 केजी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? समझ में आया? चलिए, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न करते हैं। आज 15 ही प्रश्न लिए हैं, ठीक है? चलिए, 8 के प्रथम 4 गुणजों का योग। अगर ऐसा प्रश्न हो तो इसका सीधा-सीधा सूत्र होता है के प्रथम n गुणजों का योग। क्या होता है? योग बराबर क्या होता है? के प्रथम n गुणजों का योग के बराबर क्या होता है? kn क्या होता है भाई? kn kn कोष्ठक में n+1/2 है कि नहीं? के प्रथम n गुणजों का योग यानी 8 की वैल्यू के की वैल्यू क्या है? 8 गुणा 4 है और गुणा 4 प्लस के 1 यानी 5 लिख दूँ, बटे में 2, 2 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 चौक 16, 16 पंया 80 कितना आ जाएगा भाई? 80 आ जाएगा। ठीक है ना भाई? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास ठीक लगी होगी और ठीक लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों को शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।